सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 74 जो कि कक्षा 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और इसमें आज हम जिस पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे वह है भारत का भौतिक स्वरूप। तो आज इस पाठ की पुनरावृत्ति में हम एक अंकीय प्रश्नों की पुनरावृत्ति करेंगे, यानी जो 1 मार्कर क्वेश्चन है उनकी हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न एक खाली स्थान है। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, यानी वह प्रायद्वीप कहलाता है। फिर इसके बाद एक MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 2, भारत में हिमालय पर्वत का सर्वोच्च शिखर, यानी भारत में हिमालय पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कंचनजुंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट या फिर नंगा पर्वत? तो इसका सही उत्तर है कंचनजुंगा। फिर है तीसरा प्रश्न, पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो आपको ये बताना है कि पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच में है। तो वो है सिंधु और सतलुज नदी के मध्य, यानी पंजाब हिमालय सिंधु और सतलुज नदी के मध्य स्थित है। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, ये एक खाली स्थान है। तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी पर्वत। कौन सा जो है शिखर है वो है महेंद्रगिरी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, उत्तरी मैदान में सर्वाधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उत्तरी मैदान में ज़्यादातर जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। तो इसका उत्तर है सही। अब इसके बाद आपको स्रोत आधारित प्रश्न होगा जो कि आपके पेपर में आएगा ही आएगा, 4 नंबर का ये आएगा। तो इसमें करना कुछ नहीं होता, इसमें क्या करना है, केवल दिए गए अनुच्छेद को पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो चलिए पहले अनुच्छेद को पढ़ते हैं। हिमालय, महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है, यानी जो हिमालय पर्वत है वो सिमेट्रिकल नहीं है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है, यानी जो उसका आंतरिक भाग है वो किसका बना हुआ है? ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। ये हमेशा ही, यानी 12 महीने ये जो श्रृंखला है वो बर्फ से ढकी रहती है और कई हिमानियाँ यानी हिम नदियाँ का प्रवाह इसमें से होता है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। असम का मतलब है कि वो ऊंची नीची है, विषम है, उसको हम विषम भी कह सकते हैं, असम भी कह सकते हैं। तो ये जो श्रृंखला है कहीं ऊंची है कहीं नीची है, एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी इसमें महत्वपूर्ण हैं और इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां भी स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। तो अब हम इस पर आधारित अपने प्रश्नों के उत्तर करने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत का केंद्रीय भाग यानी क्रोड किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो हिमालय पर्वत का केंद्रीय भाग यानी क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। दूसरा प्रश्न है कि हिमाद्री के दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमाद्री के दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। तीसरा प्रश्न है कि किस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है? तो देखिए, हिमाचल को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। और इसी का चौथा प्रश्न, संपीड़ित शैलें क्या होती हैं? शैल का मतलब चट्टान होता है। तो संपीड़ित शैल वे शैल होती हैं जो अत्यधिक ताप और दाब के कारण अपना रूप परिवर्तित कर लेती हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, बरकान से आप क्या समझते हैं? देखिए, बरकान क्या होता है? मरुस्थलीय भागों में यानी रेगिस्तानी इलाकों में अर्धचंद्राकार बालू के टीले को हम बरकान कहते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 8, बहुत ही आसान है। उत्तरी मैदान सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र क्यों है? यानी उत्तरी मैदानों में ज़्यादातर जनसंख्या क्यों रहती है?
उत्तरी मैदान सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भोजन तथा पानी की उपलब्धता अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक होती है। फिर है इसके बाद प्रश्न नंबर 9, हिमालय पर्वत का हमारे लिए क्या महत्व है। तो इसका एक कारण ये है कि हिमालय पर्वत मानसूनी हवाओं को रोककर भारत में वर्षा का कारण बनता है। यानी जो भारत में वर्षा होती है ना, जो मानसूनी हवाएं हमारे हिंद महासागर से उठती हैं, अरब सागर से उठती हैं, बंगाल की खाड़ी से उठती हैं, वो इस हिमालय पर्वत से टकराकर यहाँ पर वर्षा का कारण बन जाती हैं। और फिर आखिरी प्रश्न नंबर 10, हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय क्षेत्र के पठार के उच्चावच लक्षणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, क्योंकि ये एक अंक का ही है तो इसलिए हमने एक ही अंतर लिखा है। हिमालय क्षेत्र विश्व के सर्वाधिक ऊंचे पर्वतों एवं गहरी घाटियों से मिलकर बना है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार चौड़ी एवं छिछली घाटियों तथा गोलाकार पहाड़ियों से मिलकर बना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क जरूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।